हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देखो, जेपीएससी की परीक्षा कंफर्म हो गई, डेट आ चुका है, एडमिट कार्ड आ चुका है। थोड़ी सी कंफ्यूजन थी बीच में जो कि दूर हो चुकी है। तो अगर हम जल्दी रिवीजन कर लेते हैं क्या करंट अफेयर साल भर का हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला जो न्यूज़ है, हमारा झारखंड के अंदर जो SC ST कैटेगरी की जो वुमेन है, उनको जो 50 साल की उम्र की है, उनको अब मुख्यमंत्री जो वृद्धा पेंशन योजना है उसके तहत 1,000 रुपये मिलेगा, जिससे लाभार्थियों की संख्या 18 लाख और बढ़ गई और कुल लाभार्थियों की संख्या 35.68 लाख हो गई है। पहले देखो, ये 60 साल हुआ करता कि 60 साल की जो ट्राइबल वुमेन है उनको ये योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब उम्र घटा दी गई है। नाउ हम इसके तहत बात करेंगे। बहुत सारी योजनाएं सरकार के सामने थी, और जिसके तहत जो प्रमुख मतलब 25 योजनाएं थी प्रपोजल के लिए, जिसमें मेन था मातृ किट। तो मातृ किट जो है, जिसके तहत प्रेग्नेंट वुमेन को 1,500 रुपए की राशि, साथ ही साथ 14 मटेरियल का एक किट प्रोवाइड होता था, जिसके अंदर जो मस्क्यूटो नेट बोल सकते हैं, यानी जो मच्छर भगाने वाला नेट होता है वो, कॉटन की साड़ी, टॉवल, राइट, टूथपेस्ट। और इस तरीके से 6 लाख वुमेन को इसका फ़ायदा मिला है। जो सेकंड बिगेस्ट योजना 25 योजनाओं में से थी, वो ये था कि योगेंद्र प्रसाद जी को स्टेट जो बैकवर्ड कमीशन है उसका चेयरपर्सन बनाया जाए 3 साल के लिए। जो नेक्स्ट योजना थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। विनीता उरांव, काफ़ी नाम सुना होगा आपने। देखो, विनीता उरांव को जो है 5 लाख रुपए की धनराशि देकर के सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ना देखो, 2020 में ना एक तरह से समझिए अटैक आप कह सकते हो हुआ था स्कूल में, हाई स्कूल के अंदर, और ये अटैक किया गया था। एक संस्था जो कि बैन है झारखंड में, जिसका नाम क्या है आपको याद रखना है, PLFI, राइट, यानी पीपल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसके तहत ये जो पर्सन, इसका जो कमांडर था, उसको मार गिराया था। ये बहुत बहादुर महिला है। तो इनको ये अवार्ड मिला था। मतलब कम है ये अवार्ड मुझे लगता है, बट ठीक है, आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। देखो, बैकवर्ड कमीशन के लिए हमने डिस्कस किया, तो बैकवर्ड कमीशन 2002 के एक्ट से, झारखंड बैकवर्ड कमीशन 2002 के एक्ट से वर्क कर रहा है। देखो, ओबीसीज हमारे यहाँ कमीशन है, 2018 में ऑफिशियली ये सेटअप हुई थी। देखा जाए तो मंडल कमीशन हमारे यहाँ आया था कब, 1992 में, जिसमें ओबीसी को आरक्षण मिला था। तो ये अदर बैकवर्ड क्लासेस है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं झारखंड के अंदर, वो 2002 के एक्ट से वर्क कर रहे हैं। ना आपको याद रखना है, जो रिजर्वेशन है सेंटर की तरफ से वो 27% है ओबीसी समुदाय का। लेकिन हम बात झारखंड की करें तो इसलिए आपको डिफरेंसेस थोड़े से देखने पड़ेंगे, याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो, जो मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, तो इसका मंथली पेंशन अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। जो पर्टिकुलरली जो ट्राइबल लोग हैं, वल्नरेबल लोग हैं, है ना, उनको ये मिलता है। तो ये हमने डिस्कस किया है। नाउ ये जो संस्था है ना, पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो 2007 में झारखंड में वर्क करी, 2007 से झारखंड में वर्क कर रही है, सॉरी। और ये देखो, ये ना पहले इसका नाम हुआ करता था क्या, झारखंड टाइगर लिबरेशन जो है, ये हुआ करते थे। और देखो, मुझे इतना रिस्पेक्टली नहीं बोलना चाहिए, मैं हुआ करते थे, ये थोड़ा फनी हो जा रहा है। ये झारखंड टाइगर, सॉरी, लिबरेशन टाइगर एक ग्रुप था, माओवादी ग्रुप था, और नाम बदल दिया गया बाद में दिनेश गोप के द्वारा। जो है ये सेटअप किया गया था 2003 में। और ये जो है कुंती डिस्ट्रिक्ट झारखंड के रेसिडेंट्स थे। तो ये आपको याद रखना है सॉर्ट ऑफ। ये देख रहे हो क्या है, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, दुमका के अंदर जो सिल्क प्रोडक्शन होता है वो, ये उसकी फोटोग्राफी है। तो इस तरीके से सिल्क का प्रोडक्शन होता है, स्पेसिफिकली वाइल्ड सिल्क का। आप बोलोगे वाइल्ड सिल्क क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहले समझो, झारखंड ने जो अपना कैपेसिटी है तसर सिल्क प्रोडक्शन करने का, रिपब्लिक डे पैरेड में इसे शोकेस किया था। देखो, इसके अंदर हम लोग देखेंगे ना, थोड़ा सा समझो कि देखा जाए तो लगभग दुमका डिस्ट्रिक्ट और जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट है उसके 8,000 से अधिक लोग जो है ना तसर प्रोडक्शन में काम करते हैं। देखो, तसर के 4 टाइप्स होते हैं, पढ़ा होगा आपने, मलबरी, मलबरी, ईरी, मूंगा और तसर। देखो, तसर जो मूंगा और सॉरी, जो मलबरी और जो ईरी है और जो मूंगा है, ये आप समझो थोड़ा कॉमन है। और इंडोर जो है ये प्रोड्यूस किया जा सकता है, मैंने इंडोर अगर फार्मिंग की जाए इसकी, तो हो सकती है इसका प्रोडक्शन। वाइल्ड जो तसर है ना, वो वाइल्ड नेचर का, तो इसका इंडोर मतलब बंद दरवाजे के अंदर इसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता। संथाल परगना में 70% जो है वो इसका प्रोडक्शन होता है। और अगर हम बात करें, यहाँ से प्रोडक्शन करके ही फाइनल मटेरियल बनाने के लिए ये भागलपुर, जो कि बिहार में है, वहाँ भेजा जाता है, और वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दुमका के अंदर सेंट्रल सिल्क बोर्ड का फॉर्मेशन भी हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। VVI है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से ना। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, व्हाट इज दैट, कि ये जो आपकी
अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का सिल्क इंडस्ट्री में क्या मतलब कंट्रीब्यूशन या क्या पोजीशन है, तो चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं, राइट। और आपको याद रखना है कि जो वाइल्ड प्रोडक्शन होता है, मतलब जो तसर का प्रोडक्शन होता है, उसमें झारखंड प्रोमिनेंट है। अदर जो हमारे राज्य है जहाँ पे तसर का प्रोडक्शन होता है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, ये सभी हमारे राज्य हैं जहाँ पे तसर का प्रोडक्शन होता है। देखो तसर जो है ना, तसर सिल्क, इसका अलग अलग नाम भी है, जैसे कहीं कहीं पे से तोसर बोलते हैं, तसर बोलते हैं, तुसा बोलते हैं, तुषार बोलते हैं, तुसेर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि जितने भी हमारे जो ट्राइबल राज्य हैं लगभग वहाँ पे ये होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो सिल्क का क्या नेचर होता है, मतलब किस तरीके का सिल्क होता है, तो ये आपको पता है। इस टच वाइज सॉफ्ट होता है, काफ़ी महंगा होता है। लेकिन जो वाइल्ड तसर है, जो तसर है या कह सकते हैं अपना, या जो वाइल्ड सिल्क है, इसके जो फैब्रिक होते हैं ना, थोड़े मोटे होते हैं, ये आपको याद रखना है। देखो 20 लाख हाउसेज मिलेंगे पुअर लोगों को जो कि झारखंड के अंदर में है, और ये मिलेगा 2027 तक। देखो हेमंत सोरेन का ही फोटो आएगा, बिकॉज थोड़े दिन पहले यही सीएम थे। और उसके बाद अभी चंपाई सोरेन है राइट नाउ, आप देखोगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम सब। देखो ये जो योजना है ना, 2027 तक 20 लाख जो लोग हैं उनको घर देना है, और ये AAY योजना के तहत, यानी अबुआ आवास योजना के तहत ये घर देना है। देखो है क्या, यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिक्स है, देखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल देख लो। इनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था अकॉर्डिंग टू सीएम, कि 4 लाख लोग जो हैं झारखंड में गरीब हैं। फिर बाद में बोला कि कोई भी गरीब नहीं है। तो ये इनका आर्गुमेंट है, मैं इसे जस्टिफाई नहीं करती हूँ, बट चूंकि पेपर में है, और ये पेपर में क्या रहता है ना, जो भी नेता बोलते हैं वो पेपर में छपता है, एज इट इज छपता है, उसमें तो कोई फिल्टर होता नहीं है। तो इसी के तहत जो है 20 लाख ये घर बनाएंगे, इनका ये कहना था। देखो एक बात बताओ, 20 लाख बनाओ, 1 करोड़ बनाओ, अच्छी बात है, पर भैया यहाँ पे ना वो नहीं होना चाहिए, वो मतलब जिसके लिए झारखंड फेमस है, कहने का मतलब करप्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो 20 लाख घर आप 2027 तक बना के दे देते हो तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये टाइम फ्रेम बढ़ता है और करप्शन होता है, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो फिर ना एक गरीब आदमी का एक पैसा चला जाएगा। अब गरीब आदमी का पैसा क्यों जाएगा, क्योंकि जो राज्य के अंदर जो रेवेन्यू है वो तो लोगों का ही है ना पैसा। तो ये झारखंड के लोगों को मिलना चाहिए डेफिनेटली। बहुत गरीबी है, बहुत प्रॉब्लम है, और जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, सो दैट कि आप झारखंड को रिफॉर्म करने में अपना योगदान दे सको। देखो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे अबुआ आवास योजना की ना, तो इसके तहत आप इसको समझो, ये क्या है, ये स्कीम जो है ना, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कैंपेन सरकार का था, स्टेट ऑफ, मतलब पहली हम कह सकते हैं 2000 में सरकार बनने के बाद, मतलब राज्य अलग होने के बाद सबसे पहली ऐसी योजना है जिसके तहत लोगों को इतने बड़े स्केल पे घर देने की बात हुई है। वैसे प्रधानमंत्री का ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो उसमें आवास योजना ग्रामीण है, और एक आवास योजना क्या है, अर्बन है। लेकिन ये सेंटर वाली नहीं है, ये स्टेट की स्पॉन्सर्ड योजना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वो भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे देखो इसके तहत ना क्या है कि पंचायती राज्य के स्तर पे ये रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। 4351 पंचायती राज, 50 वार्ड मिलकर के ये जो है आइडेंटिफाई करेंगी कि कौन से एरिया में जो है वेलफेयर स्कीम कवर्ड होना चाहिए, पंचायत हो, वार्ड लेवल पे हो, न्यू स्कीम जो है अबू आवास योजना, सभी को ये मिलेगा, ठीक है। और ये जो है बिरसा इरिगेशन वेल स्कीम भी एक है, वो भी आपको याद रखना है, बिरसा इरिगेशन मैंने इरिगेशन के लिए, मैंने सिंचाई के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम भी सरकार ने लॉन्च की थी। तो गुरुजी तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन है गुरुजी झारखंड के अंदर। तो उनके मतलब स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है स्टूडेंट जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। देखो इस पे ना मेंस वेंस में क्वेश्चन बन सकता है, कितना फिजिबल है स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड देना, रेदर कि आप उनको बुक मटेरियल दीजिए, फी दीजिए, जो कि उसके स्कूल या कॉलेज में डायरेक्टली मिले। तो इन हैंड जो है वो पैसा देना स्टूडेंट के लिए कितना सही है, तब जबकि स्टूडेंट जो है एक ट्राइबल राज्य के हो, जिनको बहुत चीज़ों का अवेयरनेस नहीं हो। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं, बट स्टिल पहले यू शुड क्लियर द प्रीलिम्स फर्स्ट ना। अबुआ आवास योजना के तहत जो है कितना करोड़ रुपए खर्च होगा, दैट आपको नहीं याद रखना, बट कभी कभी स्टेट पीसीएस में क्या होता है यार, फैक्ट पूछ लेता है। एक बार से देख लियो, इसमें सरकार जो है 15,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगी विगत 2 सालों में, आने वाले 2 सालों में, जिसमें पुअर, लेबर, फार्मर, ट्राइबल, बैकवर्ड, दलित जो है उनको घर मिलने की बात है। कृषि माफी योजना, देखो मैं ना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, सो दैट आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सको, उसको रिवीजन मार सको।
ये योजना में बहुत सारी चीज़ें, इसको देख लीजिएगा। ये कृषि माफ़ी योजना क्या है? तो कृषि माफ़ी योजना के तहत ना फल जो किसान उगाते हैं, है ना? फल ऋण जो धारक है, उसमें सुधार लाने के लिए ये काम किया गया है। माने सिंपल भाषा में समझिए, तो बैंक के थ्रू जो किसान को लोन मिलता है, तो वो जो चीज़ है, मतलब लोन मिलने की जो प्रोसेस है और जो लोन मिलने के बाद जैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, नहीं दे पाते हैं, किसान रीपे नहीं कर पाते हैं, वो काफ़ी यहाँ पे ना मतलब ओपेक हो जाता है ये। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ये मुख्य योजना का ये उद्देश्य है। जो किसान है उनकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी और ऑब्वियस सी बात है उनके ऊपर से कर्ज हट जाएगा। जो कृषक समुदाय है उनका जो पलायन है, माने जो वो मूव कर जाते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, झारखंड से सभी लोग मूव करके, अब देखो जितने भी ट्राइबल, अभी जो उत्तराखंड में टनल का इशू हुआ था उसमें झारखंड के भी कितने सारे लोग थे। इवन जो बीआरओ के द्वारा जो रोड बनाया जाता है, मतलब लद्दाख रीजन में, वहां पे झारखंड से वर्कर काम करे, मतलब यू कांट, मतलब आप सोच नहीं सकते हो, कल्पना नहीं कर सकते हो कि झारखंड के लोग जो हैं तो आपकी तलाश में किस लेवल तक चले जाते हैं। झारखंड, बिहार और जो आपका उड़ीसा राज्य है। तो बीमारू राज्य अंग्रेजों ने इन्हें आइडेंटिफाई किया था, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश है, जिनकी कंडीशन थोड़ी सुधर गई। बट आप समझो बिहार अलग होने के बाद, बेसिकली ये बिहार ही तो था, बिहार से अलग हुआ आपका वेस्ट बंगाल, हम लोग कह सकते हैं। मैंने वेस्ट बंगाल से, आप कहिए कि बिहार अलग हुआ, वेस्ट बंगाल बोलेंगे, उस टाइम का तो बंगाल ही था। 1911 जो है उस समय ये अलग हुआ आपका राज्य बिहार। 11 और 12 में राज्य का पूरा गठन हो गया। तो 1911 में जो है बिहार अलग हो गया। बिहार से झारखंड 2000 में अलग हुआ। और एक बात याद रखना, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, किससे? बिहार से अलग हुआ। तो ये तीनों आपस में एक ही है। ना इसके बाद हम देखेंगे इसकी योजना की मुख्य विशेषता क्या है, किसी लोन के तहत ऋण मिलेगा। और ये पोर्टल पे अपडेट होगा 31 मार्च तक, 2020 तक का था, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, करंट अफेयर होल, है ना, जीपीएससी के लिए। तो 31 मार्च तक का था, 50,000 रुपये तक का बकाया जो भी होगा वो दे दिया जाएगा सरकार के द्वारा। आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है, डीबीटी के माध्यम से ऋण का बकाया होगा, ऑनलाइन माध्यम से शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। हल्का फुल्का पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और योजना का जो मतलब इस योजना के जो मतलब जो लाभार्थी हैं, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए। तो उनका कंडीशन है, जैसे परिवार में एक फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होना चाहिए, आवेदन राशन मतलब जो कार्ड धारक होना चाहिए, आवेदक जो हो वो राशन कार्ड धारक होना चाहिए, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड धारक होना चाहिए, फसल ऋण झारखंड में स्थित जो आपका आहत आहतधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए। तो मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, बट यू शुड नो। और जो दिवंगत ऋण धारक है उनका परिवार अगर हो तो भी मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, एक बार इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद देखेंगे सेंट्रल कोलफील्ड के अंदर क्या हुआ है झारखंड में। जो तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन है उसका एक्सपेंशन हुआ है। देखो इसमें क्या है ना, अभी क्या किया जा रहा है, 660 मेगावाट का जो कैपेसिटी है उसको अब बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और ये 1740 मेगावाट करने की बात की जा रही है। अब पूरा आर्टिकल डिटेल से समझते हैं। देखो जो सेंट्रल कोलफील्ड एक्सप्लोरेशन हमारा है, दैट इज़ आपका ये स्टेट ओन एक कंपनी है, पीएसयू है, कोल इंडिया लिमिटेड के तहत। और कोल इंडिया लिमिटेड तो सेंट्रल आर्म है, मतलब सेंट्रल पीएसयू है। तो जो तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन है राज्य के अंदर, झारखंड के अंदर, और जो झारखंड सरकार है, इनके द्वारा ना 440 मेगावाट की जो बिजली है थर्मल पावर स्टेशन से उत्पन्न करने की क्षमता है। इसके 2 यूनिट हैं और हर यूनिट में 210, यानी 2 यूनिट है, 210 हर यूनिट की क्षमता, यानी कुल 420 इनकी कैपेसिटी है। अब देखो ये जो है स्टार्ट हुई थी 1996-97 के टाइम में। और वैसे अभी ये जो हमारी ये विद्युत निगम लिमिटेड है, ठीक है, तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड, दैट इज अ टीवीएनएल, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की बात की जा रही है। ओल्ड फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, क्षमता है बढ़ाने की, है ना। तो इसमें 660 यूनिट का दो, मतलब 660 मेगावाट का 2 यूनिट बनाना है। तो कुल मिलाकर के कैपेसिटी बढ़ने वाली है। अगर बात करें कोल फील्ड जो लिमिटेड है, 1975 में मिनी रत्ना कंपनी ये बनी थी। और एक बात आपको याद रखना है कि ये जो है ना प्रोडक्शन टारगेट इनका जो है वो है 2023-24 में 84 मिलियन टन्स का। और तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है कहाँ पे, बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इंडिया में, झारखंड, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
नाउ हम देखेंगे मोर देन 8600 बैंक अकाउंट जो है वो लिंक किए गए हैं साइबर क्राइम से, और इसको जो है सील किया गया है झारखंड के द्वारा। देखो अब क्या है, और ये मामला जो है सीआईडी को दे दिया गया है। बहुत सारे कार्ड बरामद हुए हैं, इतने सारे कार्ड बरामद हुए हैं, इतने सारे मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, दैट डजंट नीड कि आपको याद रखना है। वैसे आपको पता ही होगा, जामताड़ा, रांची, गिरिडीह, बोकारो और देवगढ़, ये सब जो इलाके हैं, ये मतलब इंडिया लेवल पे क्राइम में फेमस है। और जामताड़ा तो मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से बहुत पता होगा। तो अभी यहाँ पे देखो इसमें होना क्या है। ये डेटा हमारे लिए नहीं है कि इतने सिम कार्ड मिले, इतने फ़ोन मिले, बस ये है कि इतना मैसिव स्केल पे साइबर क्राइम और बैंक अकाउंट लिंक्ड है, ऐसे मतलब समझ रहे हो। तो देखो साइबर क्राइम का कुछ रोक टोक तो है नहीं, बट साइबर क्राइम के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे ईमेल स्कैम हो सकता है, सोशल मीडिया फ्रॉड हो सकता है, बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है, मालवेयर हो सकता है, रैनसमवेयर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें सीआईडी की, देखो एज पर द हाई कोर्ट, सीआईडी का जो गठन होता है ना, सीआईडी किसी भी काम को करती है, देखती है, मर्डर होता है तो, या राइट होते हैं तो, या किसी तरह का असॉल्ट या किसी भी तरह का एज सच जो लगे हाई कोर्ट को, वो मैटर सीडीआई को जाता है। जनरली सीबीआई वगैरह देखती है, बट ये मैटर सीआईडी के पास गया है। और सीआईडी का जो गठन है वो 1902 में, मैं 902 बोल रही हूँ, 1902 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हुआ था। ठीक है। और अदर हैंड इसी की एक्सटेंशन में अगर हम बात करें तो सीबीआई जो है वो सेंट्रल एजेंसी है, सीबीआई आपने पढ़ा होगा। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पीएम, चूंकि हम ना करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं और आई वांट कि समय कम है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं करूँ, जो है वही डिस्कस करूँ। देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो सरकार जो है जनजाति, जो हमारे ट्राइबल्स हैं, उनके उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए पीएम जनमन योजना लॉन्च की गई थी 15 नवंबर 2023 को। और ये जनजातीय जो है आपके गौरव दिवस इसको मनाया जाता है। वैसे 15 नवंबर कुछ और भी है, अगर आपको याद हो तो 15 नवंबर झारखंड स्टैब्लिश डे हुआ था, फाउंडेशन डे है। और ये भी आपको याद रखना है कि ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ट्राइबल ग्रुप, स्पेसिफिकली पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। देखो जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनका ना गठन 1973 में हुआ है। इससे पहले इनको ना पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप कहा जाता था। और ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ है, तो आपको याद रखना है देवर कमीशन। ठीक है, देवर कमीशन के जो है रिकमेंडेशन पे ये हुआ था। देखो 1993 में पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं, यानी पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स, उनकी संख्या कितनी थी, 52 थी। बाद में इसमें ना 23 और ग्रुप जोड़े गए। ठीक है। और जब 23 ग्रुप जोड़े गए तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 75। समझ गए। और उस समय से इनको कहा जाता है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और आपको याद रखना है कि सबसे अधिक आज के डेट में पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की संख्या कौन से राज्य में अधिक है, तो नंबर 1 आपको याद रखना है कि ओडिशा। ठीक है, झारखंड के अंदर है बट राज्य में उड़ीसा सबसे अधिक है। 25 कम्युनिटीज है, 18 स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज अंडमान निकोबार के अंदर भी है बहुत सारे पर्टिकुलर ट्राइबल वल्नरेबल ग्रुप। और देखो इनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए हाउस होल्ड, ठीक है, 11 क्रिटिकल जो है आपके इंटरवेंशन इसके थ्रू होंगे, 9 हुए थे, 9 मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि 18 राज्य है भैया। समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या क्या है, इसके तहत क्या क्या होगा, बेसिक चीज़ यही है, सेफ हाउस देना है, क्लीन वाटर देना है, सैनिटेशन देना है, इम्प्रूव करना है एजुकेशन एक्सेस, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, रोड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। तो ये सब चीज़ें देना है, माने जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए ये है। तो ये वही चीज़ है, एक बार इसको देख लीजिएगा, एक ही बात है, हिंदी वाला है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, माओवादी ग्रुप जो है ना, मोइस्ट ग्रुप जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनकी झड़प हुई थी। और जो हमारे सीआरपीएफ की सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है, तो इनके साथ इनकी झड़प हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बता रही हूँ, मुझे भी ना बहुत आइडिया नहीं था इसके बारे में, जब आपको पढ़ाने के लिए मैंने रिसर्च किया तो मेरा भी दिमाग हिल गया। अब देखो क्या दिमाग हिला है, बताती हूँ आपको। एक्चुअली में जो मॉइस्ट ग्रुप ये है, ये सीपीआई एम स्पॉन्सर्ड है। मुझे पता था कि जो मार्क्सवादी हैं या जो वामपंथी हैं, राइट, तो उनका पॉलिटिकल है, रशिया और चाइना के बाद उनका पॉलिटिकल पेंटरेशन तो इंडिया में है ही, वो उनकी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, सब कुछ होता है, वामपंथी जिनको हम लोग बोलते हैं। लेकिन उस आइडियोलॉजी से प्रभावित ये जो ग्रुप है, मतलब जो सीपीआई
मॉइस्ट ग्रुप है वो इतना ज़्यादा डेंजर है। मतलब मुझे बहुत अंदाज़ा नहीं था, बट मैंने इसे सर्च किया तो मतलब सरप्राइजिंगली डेटा आया जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। और देखो चूंकि हम झारखंड में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी सीपीआई या सीपीएम से जो है मैच करती है। तो उन्हें अवेयर होने की ज़रूरत है, हमें चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा और आपके सामने डेटा आ जाएगा तो आप एकदम से उड़ने लगोगे। तो आई डोंट वांट कि आप उड़ो। बट आप चूंकि जेपीएससी के एस्पिरेंट्स हो, तो आप एक बहुत ही सिविलाइज्ड और आप एक एडुकेटेड लोग हो, तो आपको पता है चीज़ें कैसे डेराइव होती हैं और वर्ल्ड वाइड चीज़ें कैसे डेराइव होती हैं। तो अब देखिए, अच्छा यहाँ पे हम लोग जो आर्टिकल है उसके अंदर आते हैं, तो ये जो सीपीआई एम का जो माओवादी ग्रुप है जिसका नाम है टीएसपीसी, है ना, ये झारखंड के अंदर बैन है। और ये बार बार जो सीआरपीएफ पर्सनल है या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है या उनके जॉइंट ऑपरेशन होते रहते हैं इनको मारने के लिए, पकड़ने के लिए। और इनके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे हुआ ये आपको याद रखना है। ये कुंडा फॉरेस्ट में हुआ था, जो कि अनगढ़ा फॉरेस्ट इन कुंडा, मतलब कुंडा क्षेत्र में अनगढ़ा फॉरेस्ट, जो कि राजधानी से यानी रांची से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। और ये आपको याद रखना है, क्या पता है, ये जो आपका टीएसपीसी है, दैट इज अ तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमिटी। अब यहीं पे इनकी हिस्ट्री पढ़ने में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट उतना ज़रूरत नहीं है डीप में जाने का। इंटरव्यू के लिए हल्का फुल्का पढ़ लियो, जो इंटरव्यू वाले हैं या मतलब जिनकी तैयारी उस लायक है, जिनको लग रहा है प्रीलिम्स पार करेगा, आई होप सो कि सभी का प्रीलिम्स पार हो। तो देखो यहाँ पे ना, जो तृतीय प्रस्तुति कमेटी है, इनके लिए एक मतलब जो समझो ये जो डेटा है ना, ये एशिया लेवल का डेटा है, और ये बहुत ही वेल नॉन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डेटा पब्लिश किया गया है। तो इनका है ना कि चतरा, गया, रामगढ़, ठीक है, लातेहार एरिया में 2007-2008 में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ना डिवास्टेटिंग मतलब अटैक किए हैं आर्मी पर्सनल्स पे, और बिना किसी कारण के किए हैं। तो ये आपकी तृतीय प्रस्तुति कमेटी का एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस है। स्पेसिफिकली जो यादव कम्युनिटी थे उनको इन्फ्लुएंस किया, राइट। और ये बहुत ज़्यादा मतलब जो आदिवासी हैं, जो मतलब तूरी, पदई, उरांव, ठीक है, इन सब कास्टों को इन्फ्लुएंस करके और ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा था। इसको डिसमिस कर दिया गया, बट अभी भी ये एक्टिव है, तो हल्का फुल्का इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखो जमशेदपुर में जो ऑर्गेनाइज हुआ था झारखंड के अंदर, सीआईआई जमशेदपुर टॉप किया था उसमें। अब ये सीआईआई गोल्फ क्लब शोकेस में हम लोग देखेंगे क्या क्या हुआ था। देखो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सीआईआई नहीं किया इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जमशेदपुर का बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे उच्च स्थान था, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि गल्फ में है तो गल्फ क्लब क्लब बहुत सारे हैं। गुलमुड़ी गल्फ क्लब में ये हुआ था, 100 पार्टिसिपेटरी थे इसके अंदर। और जो देखोगे आप यहाँ पे, विभूति आदिर्शा जो है वो वुमेन में जीती थी प्राइज लेडीज कैटेगरी में। और बाद बाकी जो विनर ट्रॉफी है अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे इन्हीं को विनर ट्रॉफी भी मिला था। और यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग जो पर्सन है उनको अलग अलग कैटेगरी में प्राइज मिला, जैसे कि निखिल आदर्शा को भी प्राइज मिला है बेस्ट क्रॉस के अंदर। और 29, देखो पॉइंट पॉइंट याद नहीं करना यार, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये हुआ था झारखंड में, सीआईआई करवाई थी जमशेदपुर में। कहाँ पे हुआ था, तो गल्फ कल क्लब में हुआ था। गुलमुड़ी याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल से नहीं पूछना चाहिए। और यहाँ पे जो है टॉपर जो थी फीमेल कैटेगरी में वो देख लीजिएगा। अदर जो है, जैसे जो रनर अप रहे थे तो जीतू गर्ग, वो फिर लेडीज कैटेगरी में जो है सुजाता सचदेवा, ठीक है। और ये करवाया किसने था वो देख लेना है आपको, कौन कौन यहाँ पे उपस्थित था। तो सीआईआई ने करवाया था, सीआईआई के चेयरपर्सन जो स्टेट लेवल के हैं ना, जो है रणजोत सिंह, वो उपस्थित थे यहाँ पे। और अगर हम बात करें इसके अलावा, तो जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के टाइम पे जो पर्सन अवेलेबल थे, चीफ सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज के गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है, उज्जवल चक्रवर्ती चेयरमैन ऑफ सीआईआई झारखंड स्टेट काउंसिल। तो थोड़ा बहुत देख लेना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सीआईआई है, आपको पता है कि नॉन गवर्नमेंटल नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ अ इंडस्ट्री लेड एंड आपकी इंडस्ट्री मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये 1895 में बनी थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली है। तो सिविल सोसाइटी के लिए वर्क करती है, गवर्नमेंट के साथ इंडस्ट्री के मतलब डेवलपमेंट के लिए पार्टिसिपेटरी करती है। तो ये सब है। झारखंड टॉप किया था
स्वच्छ मतलब जमशेदपुर के अंदर, झारखंड में नहीं, झारखंड के अंदर जमशेदपुर टॉप स्वच्छता सेवा में। जो स्वच्छता सेवा नहीं बोलना चाहिए मुझे, सॉरी मैं गलत बोल दी, सॉरी। अ, मतलब ना एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में हूँ। जल्दी में क्यों? क्योंकि मुझे ना बहुत कवर करना है और बहुत कम समय है। बिकॉज ना ये कंफ्यूजन था बीच में कि एग्जाम का डेट का क्या ही होना है। देखो जमशेदपुर ना टॉप पे था। झारखंड स्वच्छता जो है सर्वेक्षण 2023 में 5वें नंबर का स्थान था। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसके लिए बधाई दी थी। अब क्यों दी थी? क्योंकि भैया अभी ये तो प्रेसिडेंट है, पहले तो गवर्नर थी झारखंड की, और जमशेदपुर से उनका पुराना नाता है। राइट, जमशेदपुर से स्पेसिफिकली उनका पुराना नाता है। हालांकि उनका संबंध उड़ीसा से है पैतृक तौर पे। तो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 5वें बार लगातार 5वीं बार क्लीन सिटी के तौर पे जमशेदपुर झारखंड का उभर के आया। वाइल अगर हम देखें तो अदर जो हमारे राज्य हैं वो आपको देख लेना है एक बार से। राइट, कौन कौन से राज्य में कौन सा टॉप किया है। देखो झारखंड के लिए हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये जो हमारे है ना नोटिफाइड एरिया कमेटी, आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर की नोटिफाइड एरिया कमेटी जो है म्यूनसिपैलिटी के 8 टाइप्स होते हैं उनमें से एक है। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पे नोटिफाइड एरिया कमेटी काम कर रही है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो योजनाएं चल रही स्पेसिफिकली ODF प्लस प्लस है ना, यानी कि ओपन डिफेक्शन डिफिकेशन फ्री जो कार्यक्रम था, माने खुले में स्वच्छ जो लोग जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए क्लीन स्वच्छता अभियान के तहत ये था। तो इसमें प्लस प्लस था, आपको पता है क्या था प्लस प्लस? तो इसके तहत झारखंड जमशेदपुर क्लीन सिटी है। और भी अदर कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि अदर जो मतलब देखो सर्टिफिकेट की बात की गई है, 3 स्टार सर्टिफिकेशन मिला है। और कितनी बॉडियां थी ये सब नहीं याद करना है कि कितनी बॉडियां थी, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है कि ये जो है ना इंडिया स्वच्छता लीग 2.0 लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा GNAC के द्वारा, यानी कि जो नोटिफाइड एरिया कमेटी है जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी, उनके द्वारा साइड बाय साइड RRR, अब ये मूवी मत समझ लेना, रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज, वो कैंपेन लॉन्च किया गया था संस्था के द्वारा, नोटिफाइड एरिया के द्वारा। और उसके बाद स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता के 2 रंग, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव था। अब उसके तहत जो स्वच्छता के 2 रंग आगे क्या है, कबाड़ से जुगाड़, तो बड़ा अच्छा है ये, मतलब समझ रहे हो ना, इसको याद वाद कर लेना, आ सकता है। वॉल पेंटिंग वगैरह था। स्कूल और हॉस्टल, हॉस्पिटल, रेसिडेंशियल एरिया, अपार्टमेंट्स वगैरह को क्लीन करने का ये इनिशिएटिव था GNAC के द्वारा। तो इतने सारे अप्रोच के बाद ये 5वें नंबर पे लगातार बनता आया है, ये कारण था। नेशनल गेम्स 2023 में मेडल टैली पूरा मैंने दिया है। टॉप किया था राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। झारखंड जो है बहुत छोटा हो गया यार, झारखंड 20वें नंबर पे है। 6 गोल्ड मिला था, 5 सिल्वर मिला था, और जो है 14 ब्रॉन्ज मिला था। टोटल 25 मेडल जो है वो झारखंड को मिले। बहुत अंदर चला गया, PDF में मिल जाएगा, सॉरी फॉर दैट। आगे अदर राज्य हैं, एक बार देख लेना, एज सच इम्पोर्टेंट अभी तो नहीं है फिलहाल, है ना। एक चीज याद रखना है कि 29th नेशनल सब जूनियर एंड जो है सीनियर टांग का चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें जमशेदपुर, मतलब सॉरी जमशेदपुर नहीं, जो झारखंड है उनको जो है ज़्यादा मेडल्स मिले थे। और वैसे टॉप में मणिपुर रहा था, और अदर राज्य भी पार्टिसिपेट किए थे जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और जो अदर हमारे यूनियन टेरिटरीज में तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और अदर राज्य का भी पार्टिसिपेशन था, जैसे मणिपुर का पार्टिसिपेशन था, झारखंड खुद था, वेस्ट बंगाल का पार्टिसिपेशन था। तो किसको कितना मिला है वो देख लेना है। बट जमशेद अगेन आई एम सेइंग जमशेद, राइट, झारखंड, क्योंकि अभी हमने जमशेदपुर वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। तो ये है, आपको थोड़ा सा देख लेना है ना। 29th नेशनल सब जूनियर एंड सीनियर कांगता चैंपियनशिप। तो इसके अंदर बहुत सारे मेगा स्पोर्ट्स होते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्स खेल होता है, ठीक है। और ये खेल गांव जो है रांची में है, वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया गया नवंबर के महीने में, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर रनर अप रहा था 12 गोल्ड के साथ, 18 सिल्वर थे और 27 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। जबकि आसाम जो है वो सेकेंड रनअप रहा था 146 पॉइंट, 14 गोल्ड, 17 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ। और यहाँ पे हम देखेंगे, मैंने बताया आपको कि अ, ये जो अवार्ड है इसमें, मतलब ये जो फंक्शंस था इसमें झारखंड का जो है टॉप स्थान रहा था। तो ये एक हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे जो प्लेयर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। धनबाद से जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले थे राजकुमार इस्कू,
सीनियर कैटेगरी में। और अब इन्होंने किसको डिफीट किया था ये सब नहीं याद करने का है। पंजाब को डिफीट किया था इन्होंने, नीलेश यादव, ठीक है। और वुमेन कैटेगरी में पूनम कुमारी ने गोल्ड जीता था, ये आपको याद रखना है, ये हम लोग आगे भी देखेंगे। और उसके बाद इन्होंने भी हरियाणा को हराया था, कुमारी जो है पतेरी, इनको हराया था। तो पंजाब को हराया मेल में, और फीमेल ने हराया हरियाणा को। उसके बाद 6 राज्य के जो प्लेयर थे अपने झारखंड के, जिसमें संदीप कुमार, ठीक है, संदीप कुमार पासवान, अनिल प्रसाद महतो, ठीक है। तो ये जो प्लेयर्स हैं, शिव कुमार महतो, इनको क्या मिला था? सिल्वर। यानी कितना मिला? 6 सिल्वर मिला है, ठीक है। 2 गोल्ड हो गया, 6 सिल्वर हो गया। और यहाँ पे आप देखो 12 जो प्लेयर थे उन्होंने क्या जीता है? जो है ब्रॉन्ज जीता है। तो टोटल इस गेम में, टोटल जूनियर जूनियर और सीनियर को मिलाकर के 5 गोल्ड था, 6 सिल्वर था और 12 ब्रॉन्ज था, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, ओवरऑल चैंपियन ना ये मणिपुर रहा था। जो पूरे गेम का जो चैंपियन है, चैंपियनशिप का जो टाइटल है, जीतने वाला राज्य कौन सा था? मणिपुर था, ठीक है। और रनर अप कौन रहा था वो हमने देखा, झारखंड को कितना मेडल मिला वो हम लोग देख चुके हैं। अब देखो झारखंड की जो मनीषा आपका किरकेट्टा है, इनको इन्होंने सिल्वर जीता था जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में। क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय का करंट अफेयर रिवीजन कर रहे हैं, तो हम लोग बैक में जाके पूरा रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से। एग्जाम में कोई 1 महीने का करंट अफेयर आता नहीं है। तो 54 किलो के वजन में ही आती है मनीषा करकेटा, और इनको मिला था सिल्वर और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में। और इनका जो ट्रेनिंग था ना वो जीएसएस पीएस में हुआ था, मतलब बहुत अलग अलग राज्यों में जाकर के नेशनल लेवल का ट्रेनिंग इनको नहीं मिला था। हालांकि इनके ट्रेनर नेशनल लेवल के थे, और वो कौन थे वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ समझिए झारखंड स्टेट जो आपकी स्पोर्ट प्रमोशन सोसाइटी है, वहाँ पे इनकी जो है एकेडमिक हुई। और ये 2018 से ये संस्था वर्क कर रही है, GSSPS। और देखो यहाँ पे जो द्रोणाचार्य अवार्डी रहे हैं, कौन? ब्रिजभूषण मोहंती। उनसे उन्होंने इनको रिकॉग्नाइज किया है किस चीज़ के लिए? 2028 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है, जो ओलंपिक होने वाला है, वर्ल्ड कप मैं बोल रही हूँ, तो वहाँ पे ये पार्टिसिपेट करेंगी 2028 में। तो एक इम्पॉर्टेंट है। अभी तो जो परफॉर्मेंस है उसमें सिल्वर ही मिला है, बट झारखंड से संबंध है वो आपको ध्यान में रखना है ना। अभी हम आगे देखेंगे यहाँ पे। देखो ये कहाँ से बिलोंग करती है ना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये ना सिमडेगा की रहने वाली, झारखंड में सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली। और ATCC दैट इज एशियन ट्रैक साइकिलिंग जो चैंपियनशिप है, इसमें 3 मेडल्स मिले थे। और अगर हम बात करें तो सरिता कुमारी को ये अवार्ड मिला था, ब्रॉन्ज इन्होंने सिक्योर किया था। अब कितना का रेस इन्होंने किया था? 36.966 सेकेंड का था इनका। और उसके बाद देखो ये ना इंटरनेशनल साइकिलिस्ट है सरिता कुमारी। रेसिडेंस इनका कहाँ पे है, कहाँ रहती है? लोहरदग्गा की रहने वाली है ये। लोहरदग्गा काफ़ी न्यूज़ में था। और यहाँ पे देखो अगर हम बात करें तो सरिता कुमारी ने गोल्ड भी जीता हुआ है, ठीक है। और ये मास स्टेट साइकिलिंग कंपटीशन जो हुआ था उसमें गर्ल्स की कैटेगरी में, सब जूनियर कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। इसके बाद इन्होंने सिल्वर जीता जीता हुआ, जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया ना उसमें। तो खेलो इंडिया जो साइकिलिंग वुमेन लीग हुआ था उसमें इन्होंने जो है सिल्वर जीता हुआ है। तो अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे 75 सीनियर वुमेन कैटेगरी में ये गेम जीता था इन्होंने। इसके साथ साथ 52 जूनियर, 38 सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियन भी हुआ था। तो ये हुआ था, ये सरिता का नहीं बात हो रहा है यहाँ पे, सरिता कुमारी की बात नहीं हो रही है। ये सब भी हुए थे, ये आपको थोड़ा सा नोटिस कर लेना है, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था? तो ये रांची में हुआ था, खेलगांव, है ना, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। और बस इतना ही है। और ये इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, झारखंड में साइकिलिंग एसोसिएशन के द्वारा ये क्या किया गया था, मतलब जो है प्रोग्राम को कंडक्ट करवाया गया था। तो अभी मैं ना आधा करंट अफेयर डिस्कस की हूँ, थोड़े से और बाकी हैं। आई होप कि जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं पूरा कवर कर लूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।